तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भारत के सबसे शक्तिशाली फ्रेगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्रा का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कल देर रात इसमें बहुत तेजी से आग लगी और उसके बाद आप कुछ ये दूसरी फुटेज देखिए, ये इस तरीके से टिल्ट हो गई और आधे से ज्यादा आज ये फिलहाल पानी में डूब चुकी है। और एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अब इसमें इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि अगर अब हमने इसको पानी से निकाल भी लिया तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि हम इसको दोबारा से एक बार फिर सर्विस में लेके आ सकें। और ये भारत के लिए आप यकीन मानिए बहुत ही दर्दनाक झटका है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और ये कितनी ताकतवर थी आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस टाइम पर भारत का सबसे ताकतवर नौसैनिक हथियार है आईएनएस विक्रांत, जो कि करीबन 45,000 टन वजनी है। और आपको बता दूं कि हमारा पड़ोसी देश चीन, उसकी नौसेना का भी सबसे ताकतवर हथियार है एयरक्राफ्ट कैरियर सैंगडोन और उसका वजन भी करीबन 48 से लेकर 50,000 टन है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आईएनएस ब्रह्मपुत्रा का क्या वेट था, तो करीबन 38,000 टन, यानी कि ऑलमोस्ट भारत और चीन के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास ही इसका वेट था। और अब भारत का ये ताकतवर हथियार डूब चुका है और ये भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत का पड़ोसी देश लगातार ऐसी ही फ्रिगेट अपनी नौसेना में जोड़ता जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की की मदद से आज पाकिस्तान के पास करीबन 8 फ्रिगेट आ चुकी हैं और भारत के पास 11 थी, जिनमें से एक अब कम हो चुकी है। और आपको बता दूं कि ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। आप स्क्रीन पर देखिए, आज की तारीख में ये फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि 2013 में भारत की आईएनएस सिंधु रक्षक, जो कि नौसैनिक शिप थी, वो भी इसी प्रकार से तबाह हुई थी। इसके बाद 2016 में भारत की आईएनएस बेतवा, उसका भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ था, वो भी इसी तरीके से पलट गई थी। और अब 2024 में आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, जो कि सबसे शक्तिशाली थी, आज उसको भी हमने लगभग खो ही दिया है। यानी कि भारत का ये इतिहास रहा है कि हमने दुनिया के बड़े बड़े दुश्मनों से टक्कर ली है, किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी एक छोटी सी मछली वाली बोट भी डुबा सके। लेकिन हम खुद अपने हाथों से बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जंगी जहाज अपने हाथों से पानी में दफन कर चुके हैं। और ये एक्सीडेंट लगातार होते जा रहे हैं, एक दो बार का वाकया नहीं है। हर कुछ सालों के बाद इसी प्रकार से हम अपने शिपों को खो रहे हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र कैसे डूबी, इस पर कोई रिपोर्ट आई है? तो अभी मैं आपको बता दूं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक बताया जा रहा है कि ये हैंडलिंग के दौरान हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने भी इस प्रकार के हादसे हुए हैं सबके सब हैंडलिंग के दौरान ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए जाते हैंडलिंग की ड्यूरेशन में। और आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो हम हाथी बना जरूर लेते हैं और उसको खरीद भी लेते हैं, लेकिन हमको उनको रखना ढंग से नहीं आता। और ये बहुत ही कड़वा सच है, फिर भले ही आपको बुरा क्यों ना लगे। और उससे भी कड़वा सच तो ये है कि हम कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते। हम अपनी नौसेना में नई शिप को ऐड करना तो छोड़िए, पुरानी वाली को संभाल भी नहीं पा रहे। इसीलिए अब समय आ गया है कि नौसेना और सरकार इसकी जवाबदेही तय करे और इसकी फुल रिपोर्ट जनता के सामने जाहिर करे, वरना इसका कोई भी मतलब नहीं पड़ता। देश की जनता कमर तोड़ मेहनत करे, टैक्स दे, उनके टैक्स का जो सामान होता है उसका सही प्रकार से रखरखाव नहीं हो पाता, तो फिर उनके खरीदने का पॉइंट ही क्या है। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।